हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर्स सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने श्रीलंका विजिट किया है। स्पेशली हाइब्रिड प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनका ये विजिट है। दोनों ही देशों के लिए ये जो आपकी विजिट है बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लोकेशन है जाफना रीजन की इंडिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एंड ऑफ कोर्स दीज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू फिल द नीड्स जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं, ठीक है, एनर्जी नीड्स हैं श्रीलंका की, उनको पूरी करने में सहायता करेगा। तो थोड़ा और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने श्रीलंका विजिट किया और एक एमओयू साइन किया है, ठीक है, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है श्रीलंका के साथ, जिसके तहत इंडिया 3 जो आइलैंड हैं आपके जाफना प्रोविंस के, ठीक है, उनको डेवलप करेगा। इनमें इनके यहां हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को बनाएगा। कौन कौन सी आइलैंड है? नैनातीवू आइलैंड ये है आपका, ठीक है। इसके अलावा डेल्फ आइलैंड आप देख पा रहे हो, और अनालीतीवू आइलैंड जो है ये आपका जस्ट ऊपर आता है आपके नैनातीवू आइलैंड के। तो इन तीनों ही आइलैंड्स में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने की इंडिया ने बात की है, ठीक है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें इसे, स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है बिकॉज वेरी क्लोज टू द इंडियन बाउंड्रीज एंड हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिफोर दैट यहां पर चाइनीज जो हैं वो यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इंडिया ने अपना कंसर्न जाहिर किया एंड फाइनली डिसाइडेड, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम चाइना के साथ नहीं कर रहे लेकिन आप हमारी इसमें सहायता कीजिए। ऑलराइट, तो ये कुछ है। चलिए अब और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में इंडिया इज गोइंग टू फर्स्ट रिप्लेस द चाइनीज वेंचर। जैसा मैंने अभी कहा कि भाई इससे पहले चाइना की इंपॉर्टेंट कंपनी है उसके साथ इन्होंने, भारत ने बेसिकली श्रीलंका ने डिसाइड किया था कि यहां पर जो है हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। चाइनीज कंपनी इवन एग्री टू डू सो, बट भारत की बाउंड्रीज के बहुत नजदीक है और इंडिया विल नॉट अलाउ किसी भी तरह की चाइनीज प्रेजेंस जो उनके बाउंड्रीज के बहुत नजदीक हो, ठीक है, 50-60 किलोमीटर जस्ट अवे फ्रॉम तमिलनाडु। So it shows the significance of this region for India. India shows its security concern in front of Sri Lanka. श्रीलंका ने ये एक ऑप्शन दिया कि ठीक है, जो भी इस पे फंड्स होंगे वो आप पे कीजिए, हम चाइना के साथ ये डील नहीं करेंगे। इंडिया एग्री ऑन दिस, ठीक है, और इसी के तहत जो है ये फाइनली डील की जा रही है। ये भारत का तीसरा इस प्रकार का एनर्जी प्रोजेक्ट है श्रीलंका में। इससे पहले जो आपका त्रिनकोली का प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहां मैप पे नहीं देख पा रहे होंगे, यहां पर आपका त्रिनकोली का प्रोजेक्ट भारत का है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट पर भी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया ने कंसेशनल लोन जो है श्रीलंका को 1 बिलियन का, वो शॉर्ट टर्म लोन देने की बात की है। तो बहुत महत्वपूर्ण है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगर आज के कंटेक्स्ट में श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में है, जो शायद जब आजाद हुआ था श्रीलंका में, ठीक है, वैसे कुछ हालात आज जो है श्रीलंका के बने हुए हैं। बहुत ज्यादा डेब्ट श्रीलंका पर ऑलरेडी है। तो यहां पर इंडिया जैसा देश अगर सहायता करता है तो ऑफ कोर्स इट्स रियली गोइंग टू हेल्प श्रीलंका अ लॉट। हमारी भी मजबूरी है बिकॉज अगर हम आगे नहीं आएंगे हेल्प के लिए फाइनेंशियली, तो श्रीलंका जो है कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप में फंसेगा चाइना के। ऑलरेडी जो उनका हम्बनतोता पोर्ट है 99 सालों के लिए लीज पर श्रीलंका को मिल चुका है, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि श्रीलंका को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहें। चलिए नाउ इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको डिस्कस करेंगे इस विजिट से रिलेटेड। सबसे पहला है फेंडिंग ऑफ चाइनीज थ्रेट। तो जैसा मैंने अभी कहा कि भाई चाइनीज कंपनी सिनोसवार एचविन, ठीक है, इनको ये प्रोजेक्ट मिला था लेकिन फाइनली भारत ने इसको रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यहां पे बिल्ड करने की इंडिया ने बात की, दोनों ही देशों ने, इंडिया एंड श्रीलंका ने, ठीक है, कि ताकि किसी भी प्रकार का वेसल डिस्ट्रेस ना हो, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑफ पीपल जैसी सिचुएशन हो तो आसानी से मदद पहुंचाई जा सके। कभी कोई ऑयल स्पिल जैसा केस ना निकल कर आए, ठीक है, अगर होता है तो आसानी से जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा फिशिंग हार्बर्स को बनाने की बात की गई है इन आइलैंड्स पे, ठीक है, स्पेशली जैसे भारत पहले भी इस पे काम कर चुका है, पॉइंट पेड्रो, पेसालई, गुरुनगर, ठीक है, इन नॉर्दर्न प्रोविंस, एंड
बल्लापिटिया साउथ कैपिटल ऑफ कोलंबो में इस प्रकार के फिशेस हार्बर्स भारत बना रहा है। तो इन पूरे रीजन में भारत और ज्यादा डेवलप करना चाहेगा, इंडिया एंड श्रीलंका बोथ, बिकॉज फिशिंग की समस्या जो है दोनों ही देशों से रिलेटेड है, उस पर भी फर्दर हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। अदर देन दिस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर भी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजरमेंट पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं लंबे समय से। इंडिया इज इन्वेस्टिंग अ लॉट इन श्रीलंका। एजुकेशन पर भारत सहायता कर रहा है एंड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट जो है, आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है, उस पर इंडिया ग्रांट भी दे रहा है श्रीलंका को, ठीक है, और हर प्रकार से जो सहायता की श्रीलंका को जरूरत है उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें डिस्कस किया गया जो तमिल क्वेश्चन है, तमिल का एक बहुत बड़ा सवाल है, द इशू ऑफ तमिल, उसका रेजोल्यूशन कैसे किया जाए, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं दे आर सेंटिमेंटली क्लोज टू द इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय सरकार का भी उनसे, उनके संदर्भ में जो है जुड़ाव रहता है, और ये भी एक कारण है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक आईटीटी के समय से ही ये प्रॉब्लम बनी रही है। ऑलराइट, चलिए अभी इसके अलावा जो इश्यूज हैं ये तो हमने बात कर ली, ये जो अभी रिसेंट जो समिट हुआ है, ठीक है, ये जो रिसेंटली मीटिंग हुई है उसके संदर्भ में। बट इन जनरल कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच में जो कि प्रॉब्लमेटिक है और जिनको रिजॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला है किलिंग ऑफ फिशरमैन। तो दोनों ही तरफ से ये समस्या है, बट श्रीलंका की तरफ से ये ज्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है। हाल ही 2-3 सालों का डाटा हम देखें 2019 ऑनवर्ड्स, तो अराउंड 284 इंडियन फिशरमैन जो है इनको श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा तकरीबन 54 जो बोट्स हैं दे आर कन्फिस्केटेड बाय श्रीलंका, इंडियन जो बोट्स हैं उनको जब्त किया है। तो ये एक समस्या है। सेम हैपन विद श्रीलंकन फिशरमैन टू, बट उतनी मात्रा नहीं है। तो ये इस प्रॉब्लम को सुलझाना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है बड़ी तेजी से श्रीलंका में, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई सर्दर्न कोस्ट पे तो ऑलमोस्ट श्रीलंका का ही प्रभुत्व है, त्रिमनिकोली में भी चाइना इंटरवीन कर रहा है, ठीक है, और जो वेस्टर्न कोस्ट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे हाथ से चली गई, श्रीलंका ने मना कर दिया। जो हम वहां पे पोर्ट्स डेवलप करने की बात कर रहे थे वो श्रीलंका चाइना के प्रेशर में आके, बिकॉज वेरी क्लोज वहां पर जो है श्रीलंका चाइना का भी इन्वेस्टमेंट, चाइना का प्रेशर पड़ा और उन्होंने भारत के साथ डील कैंसिल कर दी, ठीक है। तो ऐसी समस्या है, चाइना को काउंटर यहां करना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा थर्ड अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। थर्ड अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की रही है, इट वाज द आउटकम ऑफ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, जो आपका 1987 में साइन किया गया था, उसी का आउटकम है ये बेसिकली। इसके तहत बेसिकली क्या है कि जो श्रीलंकन इथनिक प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की बात की जाती है, लेकिन इससे दो प्राइमरी कम्युनिटीज हैं आपकी, सिंहलीज एंड जो तमिल्स हैं, दे रिजाइड इन सिंहलीज। सिंहलीज जो है ये आपके मेजॉरिटी में है, तमिल्स आर इन माइनॉरिटी, लेकिन दोनों ही जो है इससे खुश नहीं है 13 अमेंडमेंट से, ठीक है। इट्स 13 अमेंडमेंट, नॉट 3, 13 अमेंडमेंट। जो आपके सिंहलीज हैं वो कहते हैं कि भाई ये एक तरीके का हमारे इंटरनल मैटर्स में इंडिया का इंटरफेरेंस है, ठीक है। और तमिल जो है, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो भी कहते हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं उसको ये 13 अमेंडमेंट पूरा नहीं करता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं समस्याएं हैं भारत से संबंधित। अगर दोनों देशों के रिलेशंस को और इंपॉर्टेंट करना है और बेहतर करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन रीजन, तो श्रीलंका का सिग्निफिकेंस भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर दोनों देशों के रिलेशंस का हिस्टोरिकली बात करें तो 2500 साल पुराने संबंध हैं, तो ऑफकोर्स दोनों देशों को एक दूसरे पर रिलाई करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इकोनॉमिक रिलेशंस को बिल्ड कीजिए, और इस प्रकार के इश्यूज को जितनी जल्दी हो सकता है रिजॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि इंडियन ओशन रीजन में एक पीसफुल जो रहे पूरा ये रीजन बना रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।